कुछ माताएं तो जरा आजकल पतियों को किनारे कर दिया, यहां भरती है मांग, चल साइड में, कहां बीचों बीच रहता सेंटर में। कुछ माताओं ने पतियों को साइड कर दिया, चलो फ्रंट में नहीं रखेंगे तुम्हें। और कुछ माताएं तो ऐसा है कि यहां मांग भर के दूसरी तरफ के बालों से छिपा लेती हैं, कोई देखने ना पावे कि हमारी मांग भरी है। पहले मांग बड़ी थी, अब बिल्कुल इतनी सी, घिसनी से लिया घिस लिया, हो गया। पति देखो मांग क्यों भरी जाती है। माता सीता मांग भर रही थी सिंदूर, सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में। तो हनुमान जी ने पूछा, मां ये सिंदूर काहे लगा रही हो? बोले बेटा हनुमान, ये सुहागन स्त्रियों की निशानी है, हम सुहाग की आयु के लिए, पति की आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो राम जी की आयु लंबी होगी इससे। तो हनुमान जी बोले इतने से सिंदूर से राम जी की आयु लंबी? तो ऐसा करो मां, आज से मैं पूरे में सिंदूर लगाऊंगा अपने राम के नाम का। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लग गया पूरे शरीर में, इसलिए हनुमान जी अपने राम के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं कि आपके जरा से सिंदूर से यदि राम की आयु इतनी लंबी तो मेरे राम की आयु और लंबी हो, इसलिए सिंदूर। इसलिए मांग भरना, अरे मांग है, हमारे यहां कहते हैं कि दुश्मन की बेटी की मांग खाली ना हो। मांग खाली होना मतलब विधवा होना। मांग तब खाली होती है जब आप विधवा हो जाती हैं। तो सुहागन स्त्री की मांग खाली होना यह अपशगुन है, इसलिए मांग सदा भरी होनी चाहिए। हाथों में, अब हाथ खाली होते हैं, चूड़ियां ही नहीं होती, एक हाथ में यहां तक चूड़ी, एक हाथ में घड़ी, हो गया फैशन। अरे भाई फैशन ठीक है, पर चूड़ियां, जो सुहाग की जो निशान, जो परंपराएं, उन्हें क्यों गवा रहे हो? परंपराएं देखो, परंपराएं तो परंपराएं हैं, परंपराओं को लेके चलना ही हम सबका धर्म है। मांग भरना, चूड़ी पहनना, ये सुहागन स्त्रियों की, भारतीय नारी की पहचान है। हमारे अपने भारत में तो बिहार की स्त्रियां नाक से लेकर यहां से लेकर यहां तक मांग भरती हैं। सबसे बड़ी मांग बिहार की स्त्रियां भरती हैं, यहां से लेकर यहां तक। और पूरी सनातन संस्कृति को आप देखो, जितना कर सकते हो करो, पर चिन्ह बने रहे। ये ना कि अब मांग भी भरना आपने छोड़ दिया, चूड़ी भी पहननी छोड़ दी। पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, एक दूसरे का साथ निभाओ। आजकल रिश्ते कच्चे से हो गए हैं। आजकल रिश्ते क्या हो गए? पति है ना मेरी मां, तो आपका पति है तो आपकी मांग में सिंदूर है। पति नहीं होगा तो चाह करके भी सिंदूर ना भर पाओगी। हाथ की मेहंदी तब तक शोभा देती है जब तक पति हो, पति के जाने के बाद हाथ की मेहंदी शोभा नहीं देती। गले का मंगलसूत्र तब तक ही अच्छा लगता है जब पति हो, पति है तो मंगलसूत्र अच्छा है। आजकल तो कुछ स्त्रियां मंगलसूत्र ही नहीं पहनती, नाम ही उसका है मंगलसूत्र, मंगल सूचक है वो। कौन सा सूचक है? मंगल सूचक है मंगलसूत्र, इसलिए उसका नाम ही है मंगलसूत्र। ये सुहाग है। यदि मैं सनातनी हूं तो मुझे तिलक लगाने में संकोच कैसा? मुसलमान देखो टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई संकोच नहीं है टोपी लगाने में। जब मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं, तो सनातनियों को तिलक लगाने में और स्त्रियों को मांग भरने में, मंगलसूत्र पहनने में किस बात की शर्म है? हम सनातनी हैं, हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गर्व से कहिए, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हम सनातनी हैं। इसलिए पति की सेवा करना नारी का परम धर्म। पतिव्रता नारी इतनी पावरफुल होती है कि यमराज से अपने पति को ले आती है।
पतिव्रता नारी अनुसुईया माता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया और अपने गोद में बिठाया और अपना दूध पिलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो सूर्य की गति रोक सकती है ना, वो पतिव्रता। धर्म बड़ी चीज है मेरी मां। नारी के पास जितना पावर है ना, पुरुष के पास इतना पावर नहीं है। स्त्री के अंदर पावर ज्यादा है। इसलिए ना हमारे यहां सारे यहां देवियां ही देवियां। विद्या चाहिए हो तो सरस्वती देवी, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी देवी, धन धान्य चाहिए है तो खाना पीना तो अन्नपूर्णा देवी, शक्ति चाहिए है तो दुर्गा देवी। पुरुषों के पास क्या है? बोलो। कुछ नहीं। करो तांडव। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय तांडव के। सारे पावर स्त्रियों के पास, इसलिए स्त्री ज्यादा पावरफुल है। अब स्त्रियों ने क्या किया, कुछ स्त्रियों ने क्या किया कि अपने उस पावर का कुछ स्त्रियों ने दुरुपयोग किया। जबकि स्त्री अपने पावर का सदुपयोग करे, अपनी शक्ति का सदुपयोग करे, तो अपने पातिव्रत धर्म की शक्ति के बल पर वो नारायण को सामने खड़ा कर सकती है। इतनी ताकत एक स्त्री रखती है। उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चल के अनुसुईया मां के पास आए। मैं जाऊंगा दर्शन करने माता का। पतिव्रता नारी खुद, उसे कहीं जाने की जरूरत, वो खुद बुला सकती है। इतना पावर पतिव्रता नारी। पर पतिव्रता हो, पतिव्रता नारी बड़ी कहते हैं कि कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं शुभ कार्य के लिए, सुहागन स्त्री मिल जाए, पतिव्रता नारी मिल जाए, बड़ा शुभ होता है। सुहागन मांग भरी हो, चूड़ी हो, सुहाग का श्रृंगार हो, पति की सेवा करने वाली नारी हो, और पुरुष भी पत्नी व्रता हो, वो भी चरित्र राम जैसा पुरुष और सीता जैसी नारी, इसी से हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग यहां रहते हैं पर मांग भरना ना छोड़िएगा। मांग वांग भरती हो मैया कि नहीं? बोलो हाँ। कुछ माताएं तो जरा आजकल पतियों को किनारे कर दिया, यहां भरती है मांग। चल साइड में, कहां बीचों बीच रहता सेंटर में। कुछ माताओं ने पतियों को साइड कर दिया, चलो फ्रंट में नहीं रखेंगे तुम्हें। और कुछ माताएं तो ऐसा है कि यहां मांग भर के दूसरी तरफ के बालों से छिपा लेती हैं, कोई देखने ना पावे कि हमारी मांग भरी है। पहले मांग बड़ी थी, अब बिल्कुल इतनी सी, घिसनी से लिया घिस लिया, हो गया। पति देखो मांग क्यों भरी जाती है। माता सीता मांग भर रही थी सिंदूर, सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में। तो हनुमान जी ने पूछा, मां ये सिंदूर काहे लगा रही हो? बोले बेटा हनुमान, ये सुहागन स्त्रियों की निशानी है। हम सुहाग की आयु के लिए, पति की आयु के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो राम जी की आयु लंबी होगी इससे। तो हनुमान जी बोले इतने से सिंदूर से राम जी की आयु लंबी? तो ऐसा करो मां, आज से मैं पूरे में सिंदूर लगाऊंगा अपने राम के नाम का। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लग गया पूरे शरीर में। इसलिए हनुमान जी अपने राम के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगाते हैं।